Kanika. I welcome you all to our YouTube channel Dream Physics. I hope you all are doing great and you all are trying to do your best. तो हमने स्टार्ट की थी 12th क्लास की जर्नी. ओके हमने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. उसमें हमने व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था. ओके जी, तो स्टार्ट उसके आगे हम पढ़ चुके थे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग चार्ज. चार्ज को एक्वायर करने के क्या मेथड होते हैं. उसमें से एक हम पढ़ चुके थे कि दो बॉडीज को रब कर दो. आगे हम उसके मेथड्स को कंटिन्यूएशन करेंगे, पर पढ़ाने से पहले वही मूल मंत्र मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि हमने क्या करना है. हमने फिजिक्स को समझने की, इसको अपनी अच्छी तरह से इसके कंसेप्ट पर जाने की कोशिश करनी है. तो इसी माइंडसेट के साथ आइए स्टार्ट करते हैं. ओके तो सेकंड मेथड आता है चार्ज को एक्वायर करने का कि आप क्या कर दो, कंडक्शन मेथड का यूज करो. कंडक्शन मेथड क्या होता है, बड़ा इजी है. क्या कॉन्सेप्ट है इसका, लेट अस सी दैट. ये कह रहा है कि आपके पास एक, इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक चार्ज्ड बॉडी. ओके जी, और एक चाहिए होगी आपको अनचार्ज्ड बॉडी. अनचार्ज्ड जिसको आपने चार्ज करना है वो कंडक्टर. एक चार्ज्ड बॉडी चाहिए, एक आपको अनचार्ज्ड कंडक्टर चाहिए. ठीक है जी, आपने क्या करना है, इस चार्ज्ड बॉडी की हेल्प से आपने इस अनचार्ज्ड बेचारे कंडक्टर को, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, उसको चार्ज देना है. ओके अब इसको चार्ज देने के दो मेथड हो सकते हैं. क्या करो, पहला मेथड कंडक्शन वाला जो मैं बताने जा रही हूं. क्या करो, मान लो इस चार्ज्ड बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ओके जी, अब इस चार्ज्ड बॉडी को इस अनचार्ज्ड बॉडी से कांटेक्ट करा दो. मतलब इफ इट इज अनचार्ज्ड, इट इज चार्ज, तो इनका कांटेक्ट करा दो. इसको यहां पर क्या कर दो, इन दोनों को कांटेक्ट करा दो, दोनों को मिला दो. ओके जी, मतलब ये बॉडी जो है इसको टच करा दो. जब हमारी ये चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को टच होएगी तो क्या होएगा. अगर तो चार्ज्ड बॉडी के पास दो चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो हमें पता है पॉजिटिव का दोस्त कौन है, नेगेटिव. पॉजिटिव आया तो नेगेटिव क्या कहेगा कि मुझे भी आना, भी पॉजिटिव मेरा दोस्त आ गया, मैं मिलने जा रहा हूं उसको. तो इस अनचार्ज्ड बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इस चार्ज्ड बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे. वाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज. ओके और जहां से अब इस अनचार्ज्ड बॉडी से नेगेटिव चला गया तो ये अनचार्ज्ड बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिव, बिकॉज इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया, ये भी पॉजिटिव बन गई. इसका मतलब जब चार्ज्ड बॉडी पॉजिटिव है, उसने अनचार्ज्ड बॉडी जिस बेचारे के पास पहले कोई चार्ज नहीं था उसको पॉजिटिव कर दिया. अब सेकेंड केस पे अब इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास है चार्ज्ड बॉडी, नेगेटिव चार्ज. ठीक है, इसको अनचार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में लाया गया तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मेरे पास वो इस चार्ज्ड बॉडी से मूव कर जाएंगे अनचार्ज्ड बॉडी की तरफ. ओके जी, अब क्योंकि यहां पर अनचार्ज्ड बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इट विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज. इसका मतलब इफ द चार्ज्ड बॉडी इज पॉजिटिव एंड वी मेड इट टू कॉन्टेक्ट विद एन अनचार्ज्ड कंडक्टर थ्रू विच द चार्जेस कैन फ्लो ना, then it gets positive, and if it is negatively charged then it gets negative. इसका मतलब एक नेगेटिव वाली बॉडी को अगर एक कंडक्टर से जो अनचार्ज्ड है उसे टच करोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, और अगर पॉजिटिव वाली को टच करोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा. अगर ये पॉजिटिव था, दोबारा देखिए, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आए, ये बन गया पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए. और अगर ये नेगेटिव था तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन चले गए और ये इसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये बन गया नेगेटिव. तो कंडक्शन में देयर इज एक्चुअल ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब दूसरा मेथड क्या है कि इस चार्ज्ड बॉडी को ना टच ना कराओ अनचार्ज्ड बॉडी से. क्या करो, सिर्फ उसके पास लेकर जाओ, उसको चिढ़ाओ कि मेरे पास चार्ज है तेरे पास नहीं है, मैं टच करके तुझे चार्ज नहीं दे रहा, चल जो करते होता है कर ले. उसको चिढ़ाएगा, ये चार्ज बॉडी अब अनचार्ज बॉडी को चिढ़ाएगी. और उस मेथड में जो चार्ज पैदा होता है उस मेथड को कहते हैं थ्रू इंडक्शन. ये अब हम डिटेल में पढ़ते हैं. हाँ जी,
तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है, हमारे पास वही एक चार्ज्ड बॉडी है, ओके जी, चार्ज्ड बॉडी, एक है अनचार्ज्ड कंडक्टर, अनचार्ज्ड बॉडी या अनचार्ज्ड कंडक्टर। चार्ज्ड बॉडी के पास या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, दो तरह के तो चार्जेस होते हैं। मान लो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, अब इन दोनों के बीच में ना लड़ाई हुई पड़ी है, तो चार्ज्ड बॉडी कह रही है कि पहले तो मैं टच करके तुझे अपना चार्ज दे रही थी, तुझे भी, तेरे अंदर भी चार्ज इंड्यूस कर रही थी, पैदा कर रही थी, अब मैं नहीं देती मैं तुझे टच करके चार्ज नहीं देती, और चिढ़ाने के लिए उसके पास आ रही है कि मेरे पास तो चार्ज है, मेरे पास तो चार्ज है, मैं नहीं देती तुझे, ओके। अब अनचार्ज्ड भी है बड़ा चालू। क्या हुआ, जब ये पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी इसके पास आई चिढ़ाने के लिए कि ले भाई मैं नहीं टच करती, नहीं दे रही मैं तुझे चार्ज, जो करता है करना है कर ले। हमारे रियल लाइफ में भी जो लोग हमारे लिए कई बार गलत सोच रहे होते हैं, असल में लास्ट में जाके वो हमारे लिए अच्छे ही साबित हो जाते हैं। कैसे, यहां पर क्या हुआ, ये जब पॉजिटिव वाली बॉडी इसके पास आई ना, तो हमें पता है पॉजिटिव से क्या चीज अट्रैक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज। तो अनचार्ज्ड कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन यहां पर थे वो इस पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, इस पॉजिटिव की तरफ आ जाते हैं। मतलब ये जो हमारे पास बॉडी है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट थे, पर इस पॉजिटिव के आने की वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर से उठकर इधर आ जाते हैं। यहां पर डेवलप हो जाता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से, क्योंकि एक एंड से उठकर इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इस एंड पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। जहां पर इलेक्ट्रॉन आता है वो नेगेटिव, जहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो जहां पर वो आएगा नेगेटिव चार्ज लेकर आएगा, और जहां से वो आएगा वहां से नेगेटिव आ रहा है तो वो चीज क्या बन रही है, पॉजिटिव। ओके जी, तो ये आया था इसको चिढ़ाने, पर असल में इसने क्या करा, बहुत चुस्त बनके, बहुत शाना बनके इसने क्या करा, इसने इस पॉजिटिव का सहारा लेके अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ ले लिया और पॉजिटिव को एक तरफ। इसका मतलब बच्चों इस वाले, इसको कहते हैं इंड्यूस करना चार्ज। इस चार्ज ने इसको इंड्यूस करा, इंड्यूस करना मतलब पैदा किया, ओके। अब इस चार्ज को कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज, क्योंकि इस चार्ज ने इसको इंड्यूस करा तो ये इंड्यूसिंग चार्ज। और जो चार्ज अनचार्ज्ड कंडक्टर में पैदा हो गया उसको कहते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, बिकॉज इट हैज बीन इंड्यूस्ड, इसको कहेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। ओके जी, दिस इज इंड्यूस्ड चार्ज, दिस इज इंड्यूसिंग चार्ज। और इस फिनोमिना को कहते हैं चार्जिंग थ्रू इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इंडक्शन और कंडक्शन में क्या डिफरेंस है जी। कंडक्शन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में ट्रांसफर हुए थे, जब हम फ्रिक्शन से, रबिंग से भी कर रहे थे उसमें भी एक्चुअल में ट्रांसफर, पर यहां पर तो इनके बीच में लड़ाई है तो एक्चुअल में ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का नहीं हो रहा, बल्कि एक बॉडी के ही इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से उठ के एक दूसरी जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, जहां पर आ रहे हैं वो नेगेटिव, जहां से वो उठ कर आए वो पॉजिटिव बन गया। ओके, अब अगर ये चार्ज्ड बॉडी देखे कि मेरे चिढ़ाने की वजह से तो इसने अपने आप चार्ज डेवलप कर लिया, तो मैं तो दूर जा रहा हूं भाई, मुझे इसको चार्ज इंड्यूस भी नहीं कराना, तो ये क्या है, अगर ये हट जाए बॉडी चार्ज्ड वाली, ओके, अगर ये चार्ज्ड वाली बॉडी हमारी हट जाए तो इसके पास अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि इसमें से चार्ज इंड्यूस हो सके, तो ये क्या बन जाएगी, न्यूट्रल। फिर से इसका मतलब इंडक्शन के थ्रू जो चार्ज डेवलप होता है वो टेम्पोरेरी होता है, टेम्पोरेरी चार्ज होता है। टेम्पोरेरी क्यों, जब चार्ज्ड बॉडी इसके पास आ रही है तो ये इंड्यूस कर रहा है, और जब चार्ज्ड बॉडी इससे दूर चली जा रही है तो इसमें कोई भी इंडक्शन नहीं हो रहा। ये इसका डिफरेंस है। अब एक बॉडी को, अब इसका फिर क्या करें कि अगर तो ये दूर चला गया धोखा देकर तो ये तो फिर से वैसी अनचार्ज्ड हो जाएगी। इसके लिए हमने क्या करा, एक मेथड अप्लाई करा। कौन सा मेथड है, लेट अस सी दैट। चलो, ये हमारे पास है अनचार्ज्ड, ओके जी, ये हमारे पास है चार्ज्ड, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने इस पॉजिटिव ने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे करा अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए, यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हमने क्या करा, हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये था अर्थिंग करना, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जब भी चार्ज को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं ना तो वो चार्ज खत्म हो जाता है। शुरू में ये माना जाता था कि ये पॉजिटिव उठकर अर्थ में चला गया,
पर एक्चुअल में क्या होता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा, शून्य, न्यूट्रलाइज कर देगा। बड़ा इंटरेस्टिंग कि यहां से अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और उसने क्या करा, 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन आए उठकर, प्लस ई 3 प्लस ई चार्ज है तो एक माइनस ई, एक इलेक्ट्रॉन, माइनस ई एक, माइनस ई एक, तो इसका मतलब इस चार्ज को तो खत्म कर दिया इलेक्ट्रॉन्स ने जो कि अर्थ से आए। एक बार ये चार्ज खत्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अर्थिंग को हटा देंगे। हमने क्या करा, अर्थिंग को हटा दिया जी। तो यहां का पॉजिटिव खत्म हो गया हमारे पास, हमने अर्थिंग को हटा दिया। फिर एक बार अर्थिंग को हटाया, साथ ही हमने चार्ज्ड बॉडी को भी हटा दिया। अब क्या होगा, ये नेगेटिव जो बचा हुआ है वो क्या करेगा, आपस में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोबारा सुनिए, हमारे पास दिक्कत क्या थी कि अगर चार्ज्ड वाली बॉडी है अनचार्ज्ड के पास, तभी वो चार्ज इंड्यूस हो रहा है। हमने क्या किया, एक तरफ जो पॉजिटिव इंड्यूस हुआ था उसको खत्म कर दिया अर्थिंग करके, फिर इस नेगेटिव को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, इसको हटाकर, चार्ज्ड वाली बॉडी को हटाकर। आई होप आपको ये प्रोसेस इंडक्शन का समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। 3 बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, पेपर में आएंगी ही आएंगी। सो फटाफट से चटाचट से हम देखते हैं कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। बढ़ना ही पड़ेगा, इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आ रहा है, तो क्यों ना बढ़े। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चार्जेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ओके भाई, जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं मार्केट से, कोई नॉर्मल सी हम चीज़ ले गए, हम पहले देखते हैं कि इसके क्या खासियतें हैं, अगर इसकी खासियत है या इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हमने कोई लैपटॉप लेना है, कंप्यूटर लेना है, फ़ोन लेना है, तो हम तो सारा दिन रात लग जाते हैं सर्च करने की इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। चार्ज जो कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी का बेसिस है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी तो बनती ही हैं, ओके। सबसे पहले ये एडिटिव नेचर का होता है। चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर का होता है बच्चों। चार्ज के एडिटिव नेचर का होने का क्या मतलब है, देखिए, हमें पता है कि अगर मैं आपको ये कहूं कि एक थैला है आपके पास, एक बैग है, उसके अंदर 5 किलो की एक बॉल पड़ी, मतलब एक चीज़ पड़ी है, 7 किलो की एक चीज़ पड़ी है। थैले का अपना वेट है 2 किलो मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो मैं आपको कहूँगी कितना टोटल मास हो गया जी। आप कहोगे हम बच्चे दिख रहे हैं आपको, हमें तो पता ही है ऑफ कोर्स, 7 + 5 12 2 14 किलो, 14 किलो का मास है। तो आपने क्या किया, आपने ऐड किया, मतलब किसी चीज़ का मास निकालने के लिए आपने उस चीज़ में जितना जितना मास था उनको ऐड कर दिया। ये भी इसी चीज़ को फॉलो करता है चार्ज। वो ये कहता है कि एडिटिव नेचर का मतलब है, अगर एक बॉडी के ऊपर Q1 Q2 Q3 इस तरह से चार्जेस हैं, तो इस पूरी बॉडी का चार्ज क्या होगा, सिंपली ऐड द चार्जेस दैट आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द बॉडी। वो बॉडी के अंदर जहां जहां जो जो चार्ज है उसको ऐड ऑन कर दो, मतलब टोटल चार्ज। बच्चों टोटल चार्ज, क्या बच्चों वाली बातें है ना, पढ़ने तो पड़ेंगी ही। टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द चार्जेस, ओके जी। तो अब मास ऐड करने में और चार्ज ऐड करने में क्या डिफरेंस है, देखिए, जब मैं मास ऐड कर रही हूँ, मास जो है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ मास और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है, मास जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, और जब हम इसको ऐड कर रहे होंगे ना, हमें नेगेटिव भी लेना। अगर एक मेरे पास 1 है, एक -2 है, एक 3 है, तो ये नहीं 1 + 2 + 3, नो, 1 में -2 ऐड करो, फिर उसमें 3 ऐड करो, दैट विल बी 2। 1 - 2 इज -1, -1 + 3 इज 2, तो इसका टोटल चार्ज हो गया 2 यूनिट्स कूलम्ब, ओके जी। बट क्योंकि ये हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होता मास, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करोगे तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है। बट यहां पर आपको पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ भी डील करना होगा, ठीक है। यहां पे इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं आपके पास कहूं तो एक ही आपके पास 3 चार्जेस है बॉडी के अंदर, कौन कौन से, एक है -4, एक है 1, एक है 2, तो ऐड करो -4 + 1 + 2 दैट विल बी -1, तो टोटल चार्ज आ गया -1। तो टोटल चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, बट टोटल मास जब ऐड करेंगे वो आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि पॉजिटिव को ऐड करेंगे भैया तो पॉजिटिव ही तो मिलेगा, ओके जी। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा 0 भी नहीं हो सकता, बट चार्ज, नेट चार्ज हमारा 0 हो सकता है। कैसे, अब मैं कहूँ आपके पास एक बॉडी है, उसके पास जो चार्ज है 2 चार्जेस है, +3 - 3 कूलम्ब।
तो आपको अगर +3 -3 0, तो नेट चार्ज आपके पास आ गया 0। बट क्योंकि ये इनमें से मास कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ मास है, तो इसका मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो नॉन जीरो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो एक नॉन जीरो क्वांटिटी ही मिलेगी। ओके जी, तो हमने ये पढ़ा चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, मतलब टोटल चार्ज प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज जस्ट एडिड अप कंसीडरिंग द नेगेटिव साइंस ओनली। Mass can never be zero, so the sum is always non-zero. Here it can be negative as well, so it can give the sum can be, we can get the sum as negative. इसका नेट नेगेटिव भी आ सकता है, इसका नेट हमेशा पॉजिटिव आएगा बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव का सम करेंगे तो पॉजिटिव ही आता है। ये हो गया। अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास एक बॉडी है, उसके पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स हैं और n ही प्रोटॉन्स हैं, कितना चार्ज होगा? तो आप कहोगे एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e चार्ज, तो n इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना, अगर -ne चार्ज, एक प्रोटॉन के ऊपर +e चार्ज, तो n प्रोटॉन्स के ऊपर +ne चार्ज। दो, अब चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये वाला है, प्रोटॉन्स के ऊपर ये वाला है, बॉडी में दोनों प्रेजेंट है, तो ये क्या कहते हैं प्रॉपर्टी, जस्ट ऐड देम टू गेट द नेट चार्ज। इनको ऐड करो, नेट चार्ज आने वाला है -ne + ne, इट वुड बी 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 0 कूलम्ब। कि इफ अ बॉडी कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द चार्ज ऑन इट इज 0। अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ फटाफट चलते हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हाँ जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ साथ मैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी समझा दूंगी। ओके जी, एक तीर दो निशाने मारते हैं। क्या हो रहा है, अब सबसे पहले तो आप ये देखिए माइक्रोस्कोपिक पार्ट पे कि हमारा चार्ज कैसे आता है एक बॉडी के ऊपर। हमें पता है हर एक चीज़ ऐसा एटम से बनी है, एटम्स के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर है प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स शून्य मतलब नो चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट। ओके जी, अब हमें यह भी पता है जनरली हमारे एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है +e, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -e। यहाँ पर e क्या है जी, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ओके जी, नेक्स्ट देखिए बच्चों, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। अगर n प्रोटॉन्स हैं तो n ही इलेक्ट्रॉन्स। एक प्रोटॉन के ऊपर +e चार्ज, तो n प्रोटॉन्स के ऊपर हो जाएगा +ne। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -e चार्ज, तो n इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हो जाएगा -ne। ओके जी, तो टोटल चार्ज क्या होगा, चार्ज इज एडिटिव, दोनों को ऐड कर दो, +ne -ne 0। तो एज अ होल द एटम इज न्यूट्रल। पर अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से दूर ले जाऊं, तो आप ऐसे कह सकते हो प्रोटॉन्स को भी तो लेके जा सकते हो ना, बट प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स के अंडर अट्रैक्टेड होकर बैठे हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर, और ये इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बच्चों, वो स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये जकड़ के न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के अंदर। मतलब हम एनर्जी देकर इन इलेक्ट्रॉन्स को इस न्यूक्लियस से दूर लेकर जा सकते हैं। ओके जी, मैंने पहले भी बताया था कि एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, डिपेंडिंग कि ये कितना जकड़ के इसके आसपास घूम रहा है। अगर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस के साथ तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, अगर कम अट्रैक्टेड तो कम एनर्जी। ज्यादा जिद्दी बच्चा है तो ज्यादा छितर, और कम जिद्दी बच्चा है तो प्यार से कम छितर। ओके जी, यही इसके साथ है। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे थे 5 प्रोटॉन्स एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा दिया। कितने रह गए जी, 4 इलेक्ट्रॉन। 5 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन पे +e चार्ज, तो 5 प्रोटॉन पे +5e। 4 इलेक्ट्रॉन 1 पे -e, तो 4 इलेक्ट्रॉन पे -4e। ऐड करो दोनों को, ये आ गया +e। इसका मतलब हमारा एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस एटम के अंदर जो एक्वायर हो गया चार्ज इज +e। अगर 2 जाएंगे सिमिलर हम निकाल सकते हैं +2e, 3 जाएंगे +3e, n जाएंगे +ne। मतलब जितने अगर n इलेक्ट्रॉन्स गए तो इसके पास चार्ज हो सकता है +ne। अब उल्टा केस ले लो, अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक आया 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक आया 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 5 प्रोटॉन, ये तो सेम ही चल रहा है, तो +5e प्रोटॉन की वजह से चार्ज, -e × 6 -6e, 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज हो गया -e। मतलब एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से चार्ज एक्वायर हुआ -e।
एक जाने की वजह से हुआ था प्लस ई, एक आने की वजह से एक्वायर हुआ माइनस ई। 2 आएंगे माइनस 2ई, 3 आएंगे माइनस 3, n आएंगे माइनस एन ई। इसका मतलब या तो n के जाने से प्लस n हो सकता है या तो n के आने से माइनस एन ई हो सकता है। मतलब चार्ज जो है तो वो प्लस 1e माइनस 1 ही हो सकता है, या तो प्लस 2e माइनस 2 ही हो सकता है। मतलब चार्ज जो है अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख दूं या तो वो प्लस माइनस एन ई हो सकता है। n मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स गए या कितने इलेक्ट्रॉन्स आए। जाएंगे, नेगेटिव जा रहा है तो प्लस वाली आ जाएगी, अगर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो माइनस एन चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज कैसे एक्वायर करती है, क्या वो इतना चार्ज एक्वायर कर सकती है 1.5e, n को 1.5 ले सकते हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन को हम भेज सकते हैं, 1.5 इलेक्ट्रॉन को हम ला सकते हैं, तोड़ के इलेक्ट्रॉन को ला सकते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं। इसका मतलब चार्ज की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, प्लस माइनस एन। इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज ई, एंड ई इज दिस वैल्यू। मतलब चार्ज जो है इट इज ऑलवेज ये किसमें पैदा होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ ई, 1e 2e 3 पौने 3e 3.25e, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब इट इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, और इसको कहते हैं चार्ज इज हैविंग डिस्क्रीट वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज। कि अगर आप जाओ दुकान वाले के पास, आप उसको कोई 1 टॉफी दे दे या 2 टॉफी दे दे, आप ये तो नहीं 2.5 टॉफी दे दे, आधी तू खा लियो, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। या तो आप 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 10 लोगे, आप 1.5 2.5 पौने 3 3.5 ऐसे तो नहीं ले सकते। तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन ऑफ वो टॉफी। इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज जो है इट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, या तो प्लस माइनस 1e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3, इट कांट बी प्लस माइनस 1.5e 2.5e पौने 3e। ओके, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके जी, तो चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। क्यू इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट दैट दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब आपको ये क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि अगर आपके पास आपको दिया हो कि इतना चार्ज एक्वायर कर लिया, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए या आए। अगर तो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन पूछेंगे कितने चले गए, अगर नेगेटिव एक्वायर किया हुआ है तो कितने आ गए। तो आपने क्या करना है, क्यू जो आपको चार्ज एक्वायर है उसको ई को इधर ले आओ, आपके पास आ जाएगा एन। ये इसको इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं, ट्राई करना अपने आप। मैं नहीं करा रही क्योंकि बहुत इजी है। जो चार्ज एक्वायर किया वो रखो डिवाइडेड बाय ई, ई की वैल्यू आपको पता है, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर बीइंग ट्रांसफर्ड। तो चार्ज इज एक्वायर्ड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होगी क्वांटाइजेशन। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम क्या समझते हैं, लेट अस सी दैट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर आप एक प्रोसेस कर रहे हो जिसमें मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, और दूसरी बॉडी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहां से निकले यहां से आ गए, ये बॉडी फर्स्ट है ये बॉडी सेकंड है, ठीक है जी। मैंने आपको क्वांटाइजेशन में जैसे बताया कि अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसने कितना चार्ज एक्वायर कर लिया, प्लस 2e। इसने कितना कर लिया, माइनस 2e। ये ट्रांसफरेंस से पहले ये भी अनचार्ज्ड था, ये भी अनचार्ज्ड था, जीरो चार्ज जीरो। पहले क्या था, इनिशियली जीरो चार्ज था, फाइनली जब ट्रांसफर हो गया तो ये प्लस 2e माइनस 2e ऐड कर दो, जीरो। इसका मतलब जो प्रोसेस से पहले चार्ज था वही प्रोसेस के बाद चार्ज है। इसका मतलब एक फिजिकल प्रोसेस में चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब जो इनिशियल वही बाद में। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस पूरे प्रोसेस में कुछ चार्ज एक्स्ट्रा क्रिएट कर दूं, ना, कुछ चार्ज डिक्रीज कर दूं, ना। अब आप अगर मैं इसको अलग देखूं तो आप ये कहोगे कि इसने तो प्लस 2e एक्वायर किया, बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से जो इसने प्लस 2e एक्वायर किया वही 2 इलेक्ट्रॉन किसी और ने गेन की और माइनस 2e एक्वायर चार्ज एक्वायर किया। तो जितना आप एक फिजिकल प्रोसेस में शाणे बन के पॉजिटिव करते हो ना कि हमने तो पॉजिटिव बना दिया, उतनी ही कोई चीज वो इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव हो जाती है। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, यू हैव क्रिएटेड शून्य चार्ज एज बिफोर इनिशियल। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये था हमारे पास कंजर्वेशन लॉ। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा कि हमारे चार्ज की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उससे पहले हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ऑफ चार्ज। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मजेदार कंसेप्ट्स के साथ। तब तक आप इनको आगे डिटेल में पढ़ते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक पढ़ाने में कोई भी पॉइंट मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। छोटे से वीडियो में हम सब कुछ तो नहीं बता सकते। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि आपको 1 A to Z सब बताया जाए। न्यूमेरिकल्स साथ साथ ट्राई कीजिए, कोई भी डाउट आता है आई एम हियर टू क्लियर दैट। थैंक यू, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।